हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक की खूबसूरत अदाकारा जिसने अपने हुस्न और अदाओं के बल पर करोड़ों दिल पर राज किया, रीना रॉय की। रीना रॉय भले ही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हो, लेकिन इनका बचपन बड़ी ही आर्थिक तंगी से गुजरा। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम था सायरा अली। अब आपको बताते हैं कि इनका नाम रीना रॉय कैसे पड़ा। इनके पिता का नाम था सादिक अली और माँ का नाम था शारदा रॉय। शारदा रॉय एक एक्ट्रेस थी। इनके पिताजी मुसलमान थे तो माँ हिंदू थी। दोनों में आपस में लेकर किसी बात को अनबन बनी रहती थी। इसके कारण दोनों का तलाक हो गया। जब सायरा अली बहुत छोटी थी तो एक्ट्रेस ने अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। उसकी माँ ने उसके नाम को अपनी पहचान न बनाकर अपनी बेटी का नाम हिंदू रखा, रूपा रॉय। अब सायरा रूपा रॉय बन चुकी थी। अब आपको बताते हैं कि रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई। दरअसल रीना रॉय फिल्मों में आने से पहले अपने घर की फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए एक क्लब में डांस करने लगी थी। इस तरह एक दिन क्लब में डांस करते हुए इन पर बी.आर. चोपड़ा की नज़र पड़ी। बी.आर. चोपड़ा ने इनको अपनी फिल्मों के लिए ऑफर दे दिया। ऑफर को रीना ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनके घर की हालात कुछ ठीक नहीं थे। बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें डैनी के साथ फिल्म नई दुनिया और नए लोग में लॉन्च किया, लेकिन किसी कारणवश यह फिल्म रिलीज ना हो सकी। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने एक और फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम था ज़रूरत। इस फिल्म के लिए उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो सेमी न्यूड सीन दे सके। स्टोरी सुनने के बाद इस फिल्म की सभी एक्टर्स ने मना कर दिया, तो वो गए रीना रॉय के पास क्योंकि उनको पता था कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है और काम की तलाश है। तो रीना रॉय ने पहले की तरह हाँ भर दी और इस तरह फिल्म में उन्हें ले लिया गया। इस फिल्म में उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए बी.आर. चोपड़ा ने उनसे बहुत ज़्यादा न्यूड सीन करवाए और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और इंटीमेट सीन इस फिल्म में दर्शाए गए, जिसके कारण फिल्म में ज़्यादा तो नहीं चली पर ठीक ठाक ही काम किया। इस तरह रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। फिल्म इंडस्ट्री में तो आ गई, अब उनको कुछ लोगों ने नोटिस भी करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों की नज़र में रीना रॉय चिढ़ चुकी थी। इस तरह उनको फिल्में भी मिलने लगी, पर जो फिल्में रीना रॉय को मिल रही थी वो बी ग्रेड फिल्में थी। बी ग्रेड फिल्में मिलने के कारण कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया था, लेकिन फिल्में तो मिल ही रही थी और उन्हें अपने घर का गुजारा भी करना था। बी ग्रेड फिल्मों में गुमराह, जंगल में मंगल, मिलाप, जैसे को तैसा, यह सब फिल्में थी। रीना रॉय ना चाहते हुए भी यह सब करने को मजबूर थी क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं था। लेकिन लंबे इंतजार के बाद इनको एक फिल्म ऑफर हुई, कालीचरण, जो सुभाष घई बना रहे थे। यह फिल्म सुपर हिट रही इनके कैरियर की। 1976 में एक और फिल्म आई, अपनापन। इसने सफलता के झंडे गाड़े। उसके बाद रीना रॉय की इमेज में काफ़ी सुधार हुआ। इसके बाद फिल्म आई नागिन, जिसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में इन्होंने इच्छाधारी नाग का किरदार निभाया था। अब रीना रॉय की गिनती इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में होने लगी थी। रीना रॉय द्वारा दी गई फेमस फिल्में अर्पण, नागिन, गुलामी, प्यासा सावन, जानी दुश्मन, नसीब, अपनापन, जख्मी आदि हैं। फिल्म कालीचरण के बाद रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात हुई। यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बाद में इनको कई जगह एक साथ देखा गया और कई अखबार, न्यूज़ चैनलों पर दोनों के प्यार के चर्चे खुलेआम हुए।
सबको यह पता था कि यह दोनों आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का रिश्ता लगभग 7 साल तक चला, लेकिन जब इनकी लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आया, जब वह रीना राय को छोड़कर पूनम सिन्हा के चक्कर लगाने लगी। यह बात रीना राय के कानों में भी पहुंची तो रीना राय ने शत्रुघ्न सिन्हा को अल्टीमेटम दिया, वह यह तो कि मुझसे शादी कर ले, या नहीं तो मैं 8 दिनों के अंदर अंदर किसी और से शादी कर लूंगी। यह सब बात रीना रॉय ने पहलाज निलानी के द्वारा कहलवाई, क्योंकि वह कालीचरण के बाद फिल्म हथकड़ी बनाना चाहते थे और उसमें सेम कास्ट को लेना चाहते थे। तब रीना रॉय ने पहलाज निलानी से कहा कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपकी फिल्मों में काम करूंगी, वरना नहीं करूंगी। रीना राय के द्वारा अल्टीमेटम मिलने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने फोन किया और बहुत रोए। पहलाज निलानी ने बताया था कि उन्होंने पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा को इस तरह बच्चे की तरह रोता हुआ देखा था। उन्हें रोता देख निलानी ने उनसे कह दिया कि कोई बात नहीं, जाने दो और उससे शादी कर लो। इसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली। हालांकि काफी समय बाद तक रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार के चर्चे होते रहे। अब जब शत्रुघ्न सिन्हा अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ चुके थे तो रीना रॉय ने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन खान से सन 1983 में कराची जाकर शादी कर ली। रीना रॉय देश छोड़कर पाकिस्तान चली गई और अपनी जिंदगी मोहसिन खान के साथ हंसी खुशी गुजारने लगी। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा और रीना रॉय ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया जन्नत। शादी के 6 साल बाद रीना रॉय अपनी फैमिली के साथ वापस भारत आ गई। मोहसिन खान अब क्रिकेट छोड़ चुके थे और पाकिस्तान की छोटी मोटी फिल्मों में वो काम करते थे। तो रीना रॉय की में एक खास पहचान थी, तो रीना ने अपनी पहचान के द्वारा इनको एक फिल्म दिलवा दी। फिल्म थी बंटवारा। बंटवारा फिल्म में मोहसिन खान नजर आए और लोगों को पसंद भी आए। इसके बाद मोहसिन खान ने बहुत सारी हिंदी फिल्में की, जैसे फतेह, गुनहगार कौन, प्रतिकार, मैडम एक्स, सहाती जैसी फिल्मों में मोहसिन ने काम किया। लेकिन कुछ समय बाद मोहसिन खान ने फिल्म इंडस्ट्री को भी टाटा बाय बाय बोल दिया और अब वह फिल्मों से ऊब चुके थे, तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन बसना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रीना रॉय को कहा कि आप भी लंदन चले। रीना रॉय लंदन नहीं जाना चाहती थी, वो भारत ही रहना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों में अनबन रहनी शुरू हो गई। कहा तो यह भी जाता है कि मोहसिन खान ने रीना राय के साथ हाथापाई भी की थी। बात इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक आ गई। सन 1990 में रीना राय ने मोहसिन खान से तलाक ले लिया, लेकिन तलाक के बाद वह अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास चाहती थी और मोहसिन खान नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी रीना रॉय के पास रहे। इसलिए यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट तक पहुंचा तो शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना राय की मदद की और आखिरकार रीना रॉय केस जीत गई और अपनी बेटी की कस्टडी को पा लिया। अब रिश्ता टूट जाने के बाद उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया और अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बेटी को एक हिंदू नाम दिया, सनम, और अपना ही सरनेम दिया, सनम रॉय। अब रीना रॉय और उनकी बेटी एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। तो यह थी रीना राय की दुख भरी कहानी।